हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पेरेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मेरी हिंदी कहानियों का सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की अच्छी वाली कहानी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। एक समय की बात है, एक गांव में एक शेर सिंह नाम का किसान रहता था। किसान जो है बड़ा ही अकड़ू और अहंकारी था। वो सीधे मुंह किसी किसान से बात ही नहीं करता था। वो मिलता भी तो किसी को ना नमस्ते न किसी का हाल समाचार लेता। सारे किसान ये बात जान चुके थे कि शेर सिंह बड़ा ही अहंकारी है। वो किसी से बात ही नहीं करता, इसलिए बाकी किसान भी उससे बिल्कुल बात नहीं करते। उसी गांव में एक दिन दयाराम नाम का एक किसान आया। दयाराम बड़ा ही दयालु था। वो हर वक्त हर किसान की मदद करता और हर किसी से बड़े ही घुल मिलकर बातें करता। हर रोज़ हर किसान उसके घर जाकर उससे बातें करते, अपने किसानी से रिलेटेड खेती में जो भी प्रॉब्लम आती उससे डिस्कस करते, उससे सलाह लेते। और दयाराम बड़े ही प्यार से सबको अच्छी अच्छी सलाह देता, उनसे हंसकर मिलकर अच्छी तरह से बातें करता। इस तरह धीरे धीरे सारे किसान दयाराम के अच्छे मित्र बन गए। एक बार की बात है, दयाराम के पास एक किसान आया और उससे कहा कि आप शेर सिंह के पास बिल्कुल ना जाना, उसके घर बिल्कुल नहीं जाना। वो ना बड़ा ही अहंकारी है, बड़ा ही झगड़ालू है। तो दयाराम ने कहा, अच्छा, अगर वो मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा। ये बात सुनकर किसान हंसने लगा, क्योंकि किसान जानता था कि दयाराम इतना दयालु, वो किसी को मारेगा क्या। वो किसी से ऊंची मुंह बात भी नहीं करता। पर ये बात किसी किसान ने जाकर शेर सिंह से बता दी कि तुम्हारे बारे में दयाराम ऐसे ऐसे कह रहा था। अब दयाराम क्रोध आ गया। वो अब नए नए बहाने ढूंढने लगा दयाराम से झगड़ा करने का। कभी शेर सिंह जाकर अपनी गैया को उसके खेत में चरने भेज देता। दयाराम शांति से उन गैयों को हाँक देता, भगा देता। फिर कभी उनके दयाराम की खेत में जाने वाली पानी के नाले को बहा देता, इधर उधर तोड़कर बिखेर देता, जिससे पानी उसके खेत तक ना पहुंच पाए। दयाराम फिर भी शांति से उस अपने नाले को ठीक कर लेता। अब वो लाख कोशिश करता था, दयाराम उसे झगड़ने का मौका ही नहीं देता। इस तरह वो अपनी कोशिशें धीरे धीरे बंद कर दी। एक बार दयाराम के घर कुछ संबंधी आए। वो उनके लिए मीठे मीठे लखनऊ के खरबूजे लेकर आए थे। दयाराम ने एक एक खरबूज सारे किसानों के घर बंटवाया। जब कोई शेर सिंह के घर लेकर खरबूज गया तो उसने कहा, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं किसी का एहसान नहीं लेता, और वो खरबूज लौटा दिया। फिर एक बार शेर सिंह गया हुआ था दूसरे गांव से अपने अनाज लाने। बरसात का मौसम था। उसकी बैलगाड़ी बीच कीचड़ में फंस गई और बेचारे शेर सिंह की दुबले पतले बैल, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उस कीचड़ से उस गाड़ी को बाहर निकाल पाए। वो लाख कोशिश कर रहा था, गाड़ी बाहर आ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सारे किसान बात करने लगे, रहने दो रात भर उसे उसी कीचड़ में, तब उसे अकल आएगी। जब ये बात दयाराम तक पहुंची तो दयाराम अपने मोटे ताजे बैलों को लेकर निकल पड़ा। सारे किसानों ने उसे रोकना चाहा कि दयाराम कहाँ जा रहे हो, शेर सिंह तुम्हारा इतना नुकसान किया, तुम ही तो कहते थे कि शेर सिंह को मैं मार डालूंगा, फिर क्यों जा रहे हो उसकी मदद के लिए। तो दयाराम ने हंसते हुए कहा, आज मैं उसे सच में ही मार डालूंगा। और वो अपने मोटे ताजे बैलों को लेकर चल पड़ा। जब शेर सिंह ने दयाराम को अपनी तरफ आते देखा तो शेर सिंह ने एकदम अकड़ू आवाज़ में कहा, दयाराम वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ अपने बैलों को लेकर। तो दयाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहे मुझे लाख बड़ा बुरा भला कर लो, या फिर लाख मुझे चाहो तो अपनी मर्जी हो तो मुझे मार भी लो, लेकिन आज तुम मुसीबत में हो और मैं तुम्हारी मदद किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते ही दयाराम ने उनके बैलों को गाड़ियों से अलग किया और अपने मोटे ताजे बैलों को गाड़ी में जोड़ दिया, और उनके बैलों ने खींच कर कीचड़ से उसकी गाड़ी को बाहर निकाला। दयाराम वहाँ से चला गया और शेर सिंह भी अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चला गया। उस दिन से शेर सिंह बदल चुका था।
वो हर किसी को कहता कि दयाराम ने तो मुझे मार ही दिया अपने एहसानों के तले। अपने परोपकार से मुझे वो इंसान रहने ही नहीं दिया, अब मैं अकड़ूं कहाँ। उस दिन से दयाराम हर किसी का फेवरेट बन चुका था और शेर सिंह भी हर किसी से अच्छे से बातें करता, मिलजुल कर रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लाख लोगों में बुराई हो लेकिन हम अपनी अच्छाई से उनकी बुराई को जीत सकते हैं, जैसे दयाराम ने शेर सिंह की बुराई को अपनी अच्छाई से जीत लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है घंटी जैसा, उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाली अच्छी स्टोरी की सीरीज़ में अच्छी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी स्टोरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।